इस सीरीज के आखिरी एपिसोड की शुरुआत होती है इंदु से, जो आज उसी औरत को ढूंढने निकली थी। तभी वो उसे दिख भी जाती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक घर में आ जाती है। घर आकर वो उस औरत की हुलिया बताती है, तो उस घर की औरत बताती है कि इस तरह का कोई भी यहाँ पर नहीं रहता। तभी इंदु वैष्णवी का नाम लेती है, जिसे सुन वो औरत पूछती है कि क्या तुम वैष्णवी को जानती हो। वही इंदु अपना परिचय देती है और उस औरत से वैष्णवी के बारे में जानने लगती है। वो औरत कहती है कि ये एक लेडीज हॉस्टल है, जहाँ वैष्णवी 2 महीने पहले रहने आई थी। जो एक बुक शॉप के ओनर उसे मेरे पास ले आए थे। लड़की अच्छी थी, इसलिए मैंने भी उसे रख लिया। वही आर्या अपनी फैमिली के साथ पुलिस स्टेशन आ जाता है। यह आर्या की माँ बहुत टेंशन में होती है और वैष्णवी को गाली देने लगती है। दूसरी ओर इंदु को वैष्णवी की फोटो मिलती है, जो उस औरत से बिल्कुल अलग थी। उसके बाद इंदु वहाँ से घर आती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि घर के सारे लोग पुलिस स्टेशन गए हैं। वही पुलिस स्टेशन में आर्या स्नेहा से कहता है कि लोकी को फोन करके बुला लो, तो उसकी माँ मना करती है। वो कहती है कि हमने उसे घर से निकाला है, अगर वो गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो। सबसे पहले आनंद को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पुलिस पूछती है जब तुम्हारी भाभी घर छोड़ के जा रही थी तो तुमने उसे रोका नहीं। तो आनंद कहता है कि मैंने ही उसे घर से निकाला है, क्योंकि उसने मेरे भाई के साथ धोखा किया है। उसका किसी दूसरे लड़के से अफेयर था, पर वो कौन है ये मुझे आज तक पता नहीं चला। पुलिस पूछती कि तुम्हें अफेयर के बारे में कैसे पता चला। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ आर्या और वैष्णवी लड़ रहे थे। तभी आनंद उनके पास आता है और उन्हें लड़ने से छुड़ाता है, और यहाँ से आनंद को अफेयर के बारे में पता चलता है। उसके बाद आनंद की माँ को बुलाया जाता है। पुलिस पूछती है कि क्या आप उन्हें झगड़ने से रोकते नहीं थे। तो आनंद की माँ कहती कि ये तो रोज का लड़ना था। इसके बाद कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ आनंद अपनी माँ के पास आता है, जो उन्हें बताता है कि वैष्णवी को डॉक्टर की जरूरत है, और उस दिन से उन्हें पता चला कि वैष्णवी प्रेग्नेंट है। अब आर्या को बुलाया जाता है, जहाँ पुलिस उसे पूछती है कि तुम वैष्णवी को इतना शक क्यों करते हो। तो आर्या कहता है कि उससे पहले वैष्णवी का एक बॉयफ्रेंड था, जो उसके लिए एक परफेक्ट मैच था। वैष्णवी उस लड़की से शादी करना चाहती थी, पर फैमिली के दबाव के कारण उसने मुझसे शादी कर ली। पुलिस आर्या से फिजिकल ना होने की वजह पूछती है, तो वो कहता है कि उसने एक नया बिजनेस शुरू किया था, जिस कारण उसे हर वक्त बाहर ही रहना पड़ता था, और जब वो 1-2 दिन के लिए घर आता था तो वैष्णवी उससे करीब जाने से मना करती थी। वही इंदु भी आप पुलिस स्टेशन आ जाती है। नेहा अपनी माँ से कहती कि लोकी का फोन नहीं लग रहा। तभी इंदु कहती कि लोकी मेरे घर पर है। वही इंदु आर्या को अकेले में बुलाती है। ये देख आनंद और भी गुस्सा हो जाता है। इंदु आर्या से कहता है कि जिस दिन से मैं इस घर में आई, यहाँ पर हर एक लोग मेरे लिए रास की तरह है। पहले काटल में पत्ता मिलना, खिड़की के बाहर परछाई दिखना, सिंदूर के पानी में मिर्ची पाउडर का मिलाना, यहाँ तक कि गिफ्ट में सुई मिलना। ये मुझे डराने के लिए किया जा रहा है या फिर मुझे बचाने के लिए। तभी हम बाजीराव को बाहर आते हुए देखते हैं। यहाँ पुलिस उससे कौन सी पूछताछ की, ये हमें दिखाया नहीं जाता। वही इंदु आर्या से कहती है कि तुम्हारे चाचा चाची की खामोशी, तुम्हारी माँ का डर, तुम्हारे भाई की टेंशन, नेहा का भ्रम, पद्मा की मासूमियत और तुम्हारे जीजाजी का चालाकी, सब कुछ एक राज की तरह है, और घर में सबसे बड़ा मिस्ट्री तुम। तभी कुछ देर पहले की कहानी दिखाई जाती है, जिसने वैष्णवी को उस हॉस्टल में रख के आया था। वो कोई और नहीं आर्या था, क्योंकि उसने ही वैष्णवी को घर से निकाला था, फिर उसने ही उसे हॉस्टल छोड़ आया था। इंदु कहती कि बुक शॉप से सुई का गायब होना, उसी सुई से खटल का सिलना, मेरी और मेरी बहन की बीच दरारें पैदा करना, इन सब के पीछे तुम हो। आर्या यह इन सब की सबूत चाहता है। इंदु कहती है आप सबूत मिलने भी देर नहीं लगेगी। उसके बाद पुलिस का बयान दिखाया जाता है, जहां पुलिस भी मान जाती है कि ये एक मिस्ट्री फैमिली है। अभी सब घर जाने के लिए निकलते हैं, तभी उनके सामने एक कार आके रोकती है, जिसके अंदर कोई तो बैठा था, जिसे देख के सबके होश उड़ जाता है। वही आर्या इंदु को चैलेंज करता है। इंदु भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, और इसी के साथ सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब सवाल, क्या इंदु इस मिस्ट्री को सुलझा पाएगी? क्या वो जान पाएगी इसके पीछे कौन है? तो ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है? कमेंट में जरूर बताना। उसका नेक्स्ट सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।